माई बिग प्रॉमिस, अगर तुम इस वीडियो के हर एक स्टेप को ढंग से अप्लाई करोगे तो फिर बस 27 डेज में तुम अपने बेस्ट वर्जन को अनलॉक कर दोगे। 99% लोगों को सरपास कर दोगे, मतलब अपनी लाइफ को तुम पूरा चेंज कर लोगे। इसीलिए अभी इसे फुल स्क्रीन करके अपना फुल अटेंशन देके देखो। अगर तुम एक अनएडिटेड वीडियो नहीं देख पा रहे हो, अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तुम बस शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते रहते हो, तो फिर तुम अभी इस वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि मुझको तो ऐसी ऑडियंस नहीं चाहिए। पर उससे पहले अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो और कम काम करके लाख्स ऑफ मनी अर्न करना चाहते हो, तो फिर इसी समय तुम डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक को क्लिक करके मुझसे एक फ्री कोचिंग कॉल बुक कर सकते हो। 5 बिग एक्शंस दैट चेंज्ड माय लाइफ, 5 स्टेप्स टू अनफक योर लाइफ। सबसे पहला, टेक ह्यूज रिस्क, स्टॉप लुक मैक्सिंग, वर्क एज हार्ड एज पॉसिबल, डिसओबे एवरी ह्यूमन और थिंक लॉन्ग टर्म। ये 5 स्टेप तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देंगे। हम लोग का जो सबसे पहला स्टेप है वो है टेक बिग रिस्क। तो जब मैं सबसे पहले जिम जा रहा था, उस समय सब लोग मुझको बोल रहे थे कि जिम ना जाओ, जिम से ये हो जाता है, जिम से वो हो जाता है, अगर ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो फिर तुम्हारी शरीर बेकार हो जाती है। और मैं ये सारी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। पर उस समय मैंने बड़ा रिस्क लिया था कि मैंने अपनी फैमिली को पीछे कर दिया और उसके बाद मैं सबकी बात को इग्नोर करके जिम जाना शुरू कर दिया। फिर दूसरी चीज थी कि जब मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, फिर सब लोग बोलना शुरू कर दिए कि बिजनेस में बस लोग फेल होते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बच्चे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और मैं भी कभी कभार वो बात मान ले रहा था, पर इसके बाद मैं बस वो काम करता रहा। बिजनेस को स्टार्ट करना एक सबसे बड़ा रिस्क होता है। मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि सबसे पहले स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, अपना 5 से 7 साल बर्बाद करो, करोड़ों रुपए बर्बाद करो, उसके बाद एक जॉब लो और वहां से मनी अर्न करके तुम बिजनेस को स्टार्ट करो, जो कि सबसे बेकार चीज थी। पर इस चीज में भी मैंने एक सबसे बड़ा रिस्क लिया। उसके बाद आई ड्रॉप आउट ऑफ फ्रॉम स्कूल। उसके बाद मैं स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया और फिर से सब लोग बोलना शुरू कर दिए कि ये ना करो, वो ना करो। तुमको पता है ये कितना बड़ा रिस्क होता है कि तुम अपने फादर की आंख में आंख डाल के बोल रहे हो कि पापा अब से मुझको स्कूल नहीं जाना है। और ये सबसे हार्ड चीज होती है, सबसे बड़ा रिस्क होता है। और मैंने ये रिस्क भी लिया। मैंने 10,000 रुपीज बस 15 मिनट में एक अनश्योर थिंग में इन्वेस्ट कर दिया और इन सारी चीजों ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। अगर मैं कभी जिम ना जाता, अगर मैं कभी भी बिजनेस को स्टार्ट ना करता, तो फिर क्या मैं आज यहां पे होता? क्या तुम ये वीडियो देख रहे होते? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए सबसे पहले तुमको बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। फैमिली इज द बिगेस्ट वॉल। इंडियंस के लिए फैमिली सबसे बड़ी वॉल है और तुमको इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। अगर तुमको वो लाइफ नहीं चाहिए जो तुम्हारे पेरेंट्स जी रहे हैं, तो फिर क्यों तुम हर समय उनकी बात मान रहे हो? क्योंकि तुमको बस कंफर्ट जोन में रहना है। तुमको वो हार्ड कन्वर्सेशन नहीं करनी है, वो हार्ड बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, वो हार्ड चीज पर अपना सारा फोकस नहीं देना है। तुमको बस लेटे रहना है और सोचना है कि मेरे पेरेंट्स बस मेरे बारे में अच्छा सोचें। अभी तुम अच्छा फील कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम बेकार फील करोगे। पर अगर तुम इस समय बेकार फील करोगे तो फिर लॉन्ग टर्म में तुम भी अच्छा फील करोगे और तुम्हारे पेरेंट्स भी अच्छा फील करेंगे। एक पिल को चूज करो, रेड पिल या ब्लू पिल, कंफर्ट जोन या फिर हार्ड थिंग्स। जो हम लोग का वर्ल्ड है वो बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। स्कूल अब तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला है, खासकर ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अभी एक न्यूज आई है कि चाइना ने सबसे पहला एआई रोबोट डॉक्टर बनाया है, जो कि बस एक दिन में 3000 पेशेंट को ठीक कर सकता है। और एक ह्यूमन को यह काम करने में लगभग 2 साल लगते। और तुम सोच रहे होगे कि नहीं, अभी ये ढंग से बना नहीं है। पर तुमको पता है कि वर्ल्ड कितना फास्ट चेंज हो रहा है। 1 साल पहले एआई यहां पे था और अभी यहां पे है। और अगर ये चीज अभी यहां पे है तो फिर 10 साल बाद ये कहां पे आ जाएगी और तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा, अगर तुम डॉक्टर बनने की सोच रहे हो। इसीलिए तुमको अपना ब्रांड, पर्सनल ब्रांड बिल्डअप करना पड़ेगा। और तुम वो काम नहीं कर पाओगे तो फिर तुम फक्ड हो जाओगे। सो डोंट बी अ पुसी, डू हार्ड कन्वर्सेशन, टेक रिस्क। ये चीज एलेक्स इमोजी की थी कि आस्क द गर्ल, शूट द शॉट, लॉन्च द बिजनेस, रन द एड, क्विट द जॉब, टेक द रिस्क। रिस्क को लो। When you are 85 year old and on your deathbed, you are not gonna wish you had few crazier stories. बहुत सारी क्रेजियर स्टोरीज बिल्डअप होती हैं इन सारी चीजों में। अगर मैं सारी स्टोरीज टेल करूंगा तो फिर तुम सरप्राइज हो जाओगे। बी 1 आउट ऑफ 0। तुमको रिस्क लेना पड़ेगा।
फिर हम लोग का दूसरा स्टेप है स्टॉप लुक मैक्सिंग बिच। अब ये जितने भी यूट्यूबर हैं, चैट टैग, सारिंगटन और ये नीलेश, जितने भी घटिया यूट्यूबर हैं जिन्होंने लुक मैक्सिंग को अपना बिजनेस बना लिया है, वो सबसे बेकार चीज है। तुम अपना सारा फोकस इन घटिया यूट्यूबर्स पर, लुक मैक्सिंग पर डाल रहे हो, पर उसका कोई भी मतलब नहीं है। लुक मैक्सिंग एक सबसे बकवास चीज है। तुम बस अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, ऐसे यूट्यूबर्स को देख रहे हो जो फक भी नहीं देते हैं कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, और तुम एक ब्रो की तरह उनको सुनते रहते हो कि अच्छा मुझको जो है अपनी जॉ लाइन को इंप्रूव करना है, ऐसे करना है। भले ही मेरे बैंक अकाउंट में 500 रुपए भी नहीं है, मैं एक ब्रोक हूं। वेस्टिंग हार्स, बस तुम कोई काम नहीं कर पा रहे हो। अगर तुमको लुक मैक्सिंग करनी है, बस जिम जाना शुरू कर दो। सबसे बड़ी लुक मैक्सिंग वही है। मैं जिम जा रहा हूं, मैंने अभी तक कोई भी लुक मैक्सिंग नहीं की है, और तब भी मुझको उनसे ज्यादा गर्ल्स मिल रही हैं। सबसे बड़ा फैक्ट है कि जितने भी लोग लुक मैक्सिंग करते हैं उनके पास कम गर्ल्स होती हैं उन लोगों से जो लोग लुक मैक्सिंग नहीं करते हैं। मैंने कभी भी लुक मैक्स नहीं किया है, पर तब भी मेरे पास चैट टैग से ज्यादा गर्ल्स हैं। तब भी मेरे पास तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर सारिंगटन और ये जो भी है नीलेश, इनसे ज्यादा गर्ल्स हैं। ये लोग बस उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, बस इनको व्यूज चाहिए, क्योंकि इंडिया में लुक मैक्सिंग बहुत अच्छे से काम करता है। कभी भी इनकी बात ना सुनना, बस जिम जाओ और फैट परसेंटेज को कम करो। मैं इस समय बल्किंग कर रहा हूं, इसीलिए मेरा फैट थोड़ा ज्यादा होगा, पर बस जिम जाओ और फैट परसेंटेज को कम करो। तुम्हारी आधी आधी क्या 90% ऑफ लुक मैक्सिंग उसी से हो जाएगी। तुम्हारे पास कोई बिजनेस नहीं है, तुम पैसा नहीं कमा रहे हो, तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, और तब तुम लुक मैक्सिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो। ट्विच, ये काम बिल्कुल भी ना करना। ये सारे यूट्यूबर तुमको बस पागल बना रहे हैं। इनका खुद का बिजनेस 2 कौड़ी का है, इनके 200 के सब्स हैं, और ये लोग बस 1.5 लाख रुपए बना पा रहे हैं, और तुम इन सब की बात मान रहे हो। बस अपने बिजनेस पर और अपनी फिजिक पर फोकस करो, हर एक चीज बाद में आएगी, लुक मैक्सिंग और सारी घटिया चीज। फिर हम लोग का अगला स्टेप है वर्क एज हार्ड एज पॉसिबल इन दिस फेमाइल कल्चर, पीपल सेइंग ओनली वर्क 4 आवर पर डे। आज का जो कल्चर चल रहा है कि हम लोग को बस 4 घंटा डीप वर्क करना चाहिए, उसके बाद हम लोग को और कोई काम नहीं करना चाहिए, हम लोग बर्नआउट फील करेंगे, बस रिलैक्स हो जाओ। सारी पुसी वाली चीजें, सारी फेमाइन चीजें, हम लोग को जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करना चाहिए। अगर हम लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम लोग कोई ढंग की चीज अचीव कर पाएंगे। अभी मैं सुबह उठा, जिम गया, जिम से आने के बाद मैं तुरंत ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मैं एक भी सेकंड का पॉज नहीं लिया। इसीलिए तुमको एज हार्ड एज पॉसिबल वर्क करना है। तुम्हारे फादर अभी तक वर्क कर रहे हैं, तुम्हारी सिस्टर एक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही है, तुम्हारी मदर एक बेटर लाइफ को सोच रही है, और तुम यहां रिलैक्स कर रहे हो कि अच्छा मैं रिलैक्स करूंगा और इसके बाद काम करूंगा। फिर से वही फेमाइन चीज जो सारे यूट्यूबर सपोर्ट कर रहे हैं, चैट टैग और डैन कोए, कि अच्छा कम काम करो। चैट टैग कहता है कि बस 2 घंटा काम करो। बिच, work 12 hours per day, be hard on yourself, be a man. As a man, you were not destined to be happy, you were destined to build the world, to create, to do. You were designed to make your women and children happy, not be happy. Become capable, respected, and look into the mirror every morning proud of what you have done. और ये सिंपल चीज है, अगर तुम अपना काम करोगे तो फिर तुम और ज्यादा हैप्पी रहोगे। अगर तुम अपना काम, अपना हार्ड काम कर रहे हो तो फिर तुम अपने आप को शीशे में देखोगे और हैप्पी रहोगे, ना कि अपनी फिजिक को देख के बोलोगे मैं बहुत मोटा हो गया हूं, सब लोग मुझको चिढ़ा रहे हैं, बॉडी सेम कर रहे हैं। यू डिजर्व टू बी बॉडी सेम, यू डिजर्व टू बी पुअर। सिंपल। फिर हम लोग का चौथा स्टेप है डिसओबे एवरी ह्यूमन, योर मदर, योर सिस्टर, योर गर्लफ्रेंड, कोई भी ह्यूमन है उसको डिसओबे करना शुरू कर दो। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तुम लोग कह रहे होगे कि मैंने बहुत घटिया बात बोल दी, पर जितना ज्यादा तुम किसी ह्यूमन को ओबे करोगे, अपने गोल को किसी और ह्यूमन के लिए पीछे करोगे, उतना वो ह्यूमन तुमको कम रिस्पेक्ट करेगी। ये चीज द वे ऑफ द सुपीरियर मैन की है। डेविड डाइडा ने ये चीज बोली थी, सबसे बड़े स्पिरिचुअल टीचर, कि ह्यूमन ऑलवेज सिट टेस्ट यू,
वुमेन हर समय एक मैन को सिट टेस्ट करती है, और अगर वो मैन उस टेस्ट में फेल हो जाता है तो फिर वुमेन जो है उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाती है। वो जो है किसी और मैन को सिट टेस्ट करना चाहती है। मान लो एक लॉयन है और उस लॉयन को उसकी जो गर्लफ्रेंड है, फिर एक वुमेन मान लो एक लॉयन को उसकी वुमेन टेस्ट कर रही है, और अगर वो लॉयन हर समय उस टेस्ट में फेल हो जा रहा है, अपने क्लॉज को, अपने नाखूनों को वो गवा दे रहा है, तो फिर वो, और जब वो अपने सारे नाखूनों को गवा देगा, जब वो एक पुसी बन जाएगा, तो फिर उस समय उसकी जो वुमेन है वो किसी और मैन के पास जाएगी और उसको सिट टेस्ट करेगी। तो फिर अगर तुमको वुमेन की नजर में रिस्पेक्ट को गेन करना है तो फिर उसको डिसओबे करना शुरू कर दो। जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है, सारी वुमेन मुझको रिस्पेक्ट करती हैं। मैंने वो चीज खुद नोटिस की है, और खासकर तुम्हारी मदर। ये चीज हमजा ने लिखी थी और मैं भी इस चीज को बहुत अच्छे से मानता हूं। नो वुमेन विल सिट टेस्ट यू एज मच एज योर मदर। यू आर गोइंग आउटसाइड नाउ बट इट्स रेनिंग, you should not work so hard, come relax with us. No, you are only getting 2x a day max. It's your mother full-time job to test your masculinity and see if you are coward लिखना चाहता था ये। और उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा? disobey. She would not respect you until you do this. Disobey her. If you know with your own judgment that something is good for your purpose, then do it even under the warmth of your mother. सिंपल चीज है कि ये पूरा वर्ड जो है फेमाइन है, और तुम जो है एक मैस्कुलिन मैन हो, और ये पूरा फेमाइन वर्ड तुमको टेस्ट करेगा। ऐसा कोई काम करेगा जिसके वजह से तुम अपने पर्पस से अलग हो जाओ, वो काम करो जिसके वजह से तुम्हारा गोल पीछे हो जाए, पर तब भी तुमको अपने काम में ही आगे बढ़ना है। और अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तो फिर तुम फेल हो जाओगे, वुमेन के साथ भी, वर्ड के साथ भी, और अपनी लाइफ के साथ भी। इसीलिए डिसओबे एवरी वुमेन। द मोर यू डिसओबे द मोर दे रिस्पेक्ट यू। सिंपल। अब हम लोग की आखिरी चीज है, थिंक लॉन्ग टर्म। माई स्टोरी शाइनी सिंड्रोम ऑब्जेक्ट। तो शुरुआत में जब मैं बिजनेस को शुरू कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये बिजनेस अच्छा है, ये बिजनेस अच्छा है। मैं यूट्यूब पे जा रहा था, ड्रॉप शिपिंग, एजेंसी, कोडिंग, बुक राइटिंग, एआई, हर एक बिजनेस को मैं ट्राई कर रहा था और मुझको लग रहा था कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, जबकि हर एक बिजनेस वर्क करने वाला था। जो प्रॉब्लम थी वो मुझ में थी कि मैं लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा था। हम लोग को एक बिजनेस को चूज करना है और उसमें जो है डिकेड्स, 10 सालों तक स्टिक रहना है, और हम लोग इजीली सक्सेसफुल बन जाएंगे। कंपाउंड इफेक्ट, द मैजिक पेनी, कि तुम्हारे पास बहुत समय तक कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आता है। बहुत समय तक तुम बहुत बेकार फील करते हो, पर अचानक से तुमको एक स्पॉस मिलता है और तुम तुरंत सक्सेसफुल बन जाते हो। और इसी को हम लोग कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। शुरुआत में तुमको बिना रिजल्ट के वर्क करना पड़ेगा। जिम में भी ये सेम चीज होती है कि शुरुआत के कुछ महीने में तुमको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलता है, पर एक बार तुम अपने आप को शीशे में देखते हो और तुम कहते हो क्यों, मैं जैक्ट हो गया हूं, मेरा शोल्डर अच्छा हो गया है। और यही होता है कंपाउंड इफेक्ट। इसीलिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा, एक बिजनेस में हम लोग को स्टिक होना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये चीज तुम्हारी हेल्प की होगी। अभी मुझसे एक फ्री कोचिंग कॉल बुक कर लो। शुक्रिया।